शासन ने चारागाह की जमीन को बचाने के लिए कई बार निर्देश जारी किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अतिक्रमणकारी हैं जो प्रतिनिधि बनने के बाद खुद को क्षेत्र का बादशाह समझते हैं। ऐसे ही एक प्रधान के खिलाफ एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामला रायबरेली जिले के सदर तहसील का है, जहां पर हरचंदपुर क्षेत्र के पांडेपुर गांव में प्रधान के ऊपर चारागाह की जमीन पर दुकान बनवाने का आरोप है। इस मामले में सदर एसडीएम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और आरोपी प्रधान पर कार्रवाई के साथ साथ निर्माण को भी गिराने का निर्देश दे दिया है। रायबरेली जिले में ऐसे कई और भी मामले देखने को मिले हैं, जिसमें अवैध रूप से चारागाह और ग्राम सभा की जमीन पर निर्माण करवाने वाले सक्रिय हैं। की सेहत खराब होगी नहीं होगी। दादा ये बताइए कि जैसे ये चौराहा है, अगर ये जो शौचालय यहाँ पे बना हुआ है, अगर इसमें पेड़ पौधे लगा देते, पेड़ पौधे लगा दे, बच्चों के लिए झूला बना दें, पार्क बना दें, वो क्या खराब था क्या? क्या लग रहा है आपको, ये क्या चीज बन रही है? अरे ये तो खुद के रहने के लिए बन रही है। अच्छा, अभी इन्होंने बताया नहीं, खुलासा नहीं किया? खुलासा नहीं किया, खुलासा करे तो मालूम पड़े। आंगनवाड़ी खुलासा कर रहे हैं। आंगनवाड़ी खुलासा कर रहे हैं, लेकिन वो तो दुकान टाइप में बन रही है। तो फिर अब आप सोच लो, अब हम क्या बताएं। हम तो बता दिए पहले, अपना अपना घर बना रहे हैं लोग। हमारा तो ख्याल ये। आप लोग सहमत है उससे? नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं सहमत है। हम लोग सहमत हो, हमारे लिए भी बनावे तो हम सहमत रहेंगे, हमारे लिए भी बनावे। ये क्या नाम है? कौन गांव कौन सा ये गांव कौन सा है? पांडेपुर ग्राम सभा है। ये अस्थाई निधि, हम यहीं रहते हैं और इसी ग्राम सभा के वासी हैं। देखिए, आज कम से कम 5-6 पंचवसी हो गई हैं। यहाँ लोगों की 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, शौचालय बने हुए हैं। आज तक हम छप्पर में एक छोटा सा धंधा कर रहे हैं और यहाँ क्या है कि बच्चों के लिए कोई भी सुविधा हमें आज तक नहीं मिली है। और लोग क्या अनर्गल तरीके से अपना पेट भर रहे हैं और अजीब अजीब चीज़ें बनवा के, और कोई कह रहा आरआरसी बन रही है, कोई कह रहा आंगनवाड़ी बन रही है। जो हमारे ग्राम सभा की जो भी चीज़ है हमारे गांव में यूज होनी चाहिए ना। तो क्या होता है कि यहाँ अब हम लोगों को पता नहीं, और कुछ बना और बताया कुछ और है। इसी तरह है सब जो भी कार्य चल रहा। और हम लोग यहाँ छोटा सा धंधा कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, गिराने के लिए आ जाते हैं। हम लोग यहाँ कम से कम हमारे पिताजी 50 साल पहले से यहाँ जो भी है इसी छप्पर में कर रहे हैं। हम लोग कुछ अनर्गल तरीके से बना रहे हैं, जैसे सभी लोग हटाएंगे वैसे हम हटा लेंगे। लेकिन यह है कि हम लोग बस्ती में रह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जैसे चौराहे पे अगर कोई पार्क बन जाता? बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हमारे गांव के लोगों को बैठने उठने के, टहलने की, बढ़िया वॉक करने के लिए बढ़िया अच्छी सी जगह होती। और ऐसी चीज़ें बने जो हमारी ग्राम सभा में यूज होने वाले, पब्लिक को यूज हो। हालांकि निजी ग्राउंड बने, मतलब निजी तौर पे अगर कोई यहाँ जैसे कि कुछ भी कब्जा कर ले या कैसे भी है, तो कहने का मतलब वो गलत है। और हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे इतनी पब्लिक बसी हुई है, हाँ, हालांकि यहाँ जैसे कि चौराहे में है, अब इतनी पब्लिक जाएगी कहाँ। तो इसका भी सरकार को सोचना चाहिए, क्या करें इस पब्लिक को। भाई अनर्गल तरीके से अगर इसको उठा के फेंक देंगे तो वो भी नहीं सही है ना। सही। तो इस करके जो भी है हमारे गांव में जैसे कि कमियां हैं, एक तो पार्क नहीं है सबसे मेन, और एक कहने का मतलब शमशान घाट पक्का होना चाहिए। लगभग 2 होने चाहिए, एक इस छोर में और एक उस छोर में। हालांकि बरसात में बड़ी दिक्कत होती है लक्कड़ की, सूखे बालन की, तो इस करके वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कि जो हमारा शमशान घाट है उसमें एक नलकूप होना चाहिए, 12 दरी होनी चाहिए कि 100-50 लोग उसके नीचे बैठ सके। एक रूम होना चाहिए जहाँ पर कि हम लोग अपना प्रधान के थ्रू बालन इकट्ठा करके वहाँ रख सके, जिसको दान देना हो दान दे सके, और जब भी कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उसको सहयोग मिले। क्योंकि हम लोग भाई गरीब आदमियों को क्या जो भी सुविधा मिल सके वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्राम सभा में जो चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं वो उपलब्ध कराया जाए, और जो गलत है वो तो गलत ही है। जी। तो ये वहाँ का प्रधान जो है चारागाह की ज़मीन पर अवैध मकान या दुकान बनवा रहा है, और काफ़ी पिल्लर भी उठ चुके हैं, दीवार उठ चुकी है। इस पर आप कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ये तथ्य जब जानकारी में आई तो मेरे द्वारा पुलिस और राजस्व टीम भेज करके उसकी नापी कराई गई। उसमें ये पता चला कि तालाब और चारागाह दोनों ज़मीन में से आंशिक रूप में बना रहा है।
अवैध निर्माण कर रहा है। रात में रोका भी गया था और रोकने के बाद से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और जो दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि गांव में अन्य भी ज़मीनों पर क्या अवैध कब्जे हैं उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चलती है, तो प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं।